प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन हम रात को खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में गई और रूम में ऐसे लेटे लेटे देखती हूँ टाइल्स के ऊपर मुझे गौरी शंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखा तो राधे कृष्ण के भी हुए, काली माता के भी हुए, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि एक ओम बना हुआ है और गुरुजी भी दिख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी के जो 3 फेस होते हैं ना, वो वाला दिखता है। तो संगत जी, मैंने सबको बुलाया और सबने देखा और हमने माथा भी टेका सभी भगवानों को जिनके दर्शन हमें हुए। तो सबके दर्शन हुए संगत जी। उस दिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे कुछ भी नहीं था। तो संगत जी, रात को जब मैं सो गए तो संगत जी सोते ही पता नहीं कितने बजे थे, मैंने टाइम तो नहीं देखा, मेरा गला अचानक से बंद हो गया संगत जी। ना मेरे से बोला जा रहा था, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। उठ के मैं बैठ गई तो मेरी मम्मा ने कहा, मैंने इशारे से बताया कि मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो फिर ना मुझे इतनी घबराहट हुई, मैं डर भी गई, इतनी घबराहट हुई मुझे। तो मेरा ना इतना मन भी ख़राब होने लगा। तो मुझे लगा मैं वॉमिटिंग होगी तो गला खुल जाएगा, लेकिन मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई संगत जी। फिर उठ के तो मैं जहाँ मेरी सिस्टर्स होती है वहाँ पे हम ना रोज़ हमारे घर में गर्म पानी करते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ, मुझे छोड़ के बाकी सब पीते हैं, मेरे से पिया नहीं जाता। तो मुझे लगा केटल में गर्म पानी पड़ा हुआ तो मैं उससे गगल्स करती हूँ या फिर कुल्ला करती हूँ, तो या थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो संगत जी, मैंने वो सब भी किया, पिया भी और गागल्स भी किए। तो संगत जी, उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक चेयर पे बैठी रही। उसके बाद मेरी सिस्टर भी उठ गई तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने इशारे से बोल दिया कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो उसके बाद ना मैं बाहर बैठी, फिर आके मैं कमरे में, तो मेरी मम्मा ने कहा कि चद्दर दी और कहा कि मंत्र जाप करो गुरुजी का, गुरुजी ठीक करेंगे। तो मैंने कहा मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मंत्र जाप भी कैसे करूं। तो संगत जी, मेरी मम्मी ने कहा कि मन मन में मंत्र जाप करते रहो। तो जैसे मैं मतलब कि ना पूरी तरह से लेट भी नहीं पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, बस पूरी रात मतलब कि ढासना लगा के और सिर वहाँ टाइल्स पे रख के तो बैठी रही। और उसके बाद मन में अपना मंत्र जाप करती रही और बीच में मुझे आँख भी लग गई और मैं सो भी गई। तो संगत जी, उसके बाद सुबह उठी तो सुबह भी मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी और मेरी सिस्टर ने चाय भी दी, लेकिन मेरा पीने का मन नहीं था। अब मैं बहुत कम पीती हूँ
और फिर संगत जी मैं उठी और मैं सीधे गई जहाँ हमने गुरु जी की स्वरूप रखा हुआ है पूजा रूम में, वहाँ गई। और फिर मैंने कटोरी में चंदन घोला हुआ था, तो बस उससे ना गुरुपा को तिलक लगाया और उसके बाद खुद भी तिलक लगाया। तो संगत जी उससे मेरा गला ठीक हो गया। और संगत जी पूरी रात मुझे यही टेंशन रही कि रात को सभी भगवानों ने दर्शन दिए, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। पूरी रात मैंने बैठ के निकाली है, तड़पते निकाली है। तो संगत जी मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा ही कष्ट होगा, गुरुपा ने जो मेरा कष्ट टाल दिया है। और हो सकता है, कहते हैं ना कि 90% गुरुपा अपने पे लेते हैं और हमें सिर्फ 10% भोगना पड़ता है। लेकिन हम तो संगत जी 10% में ही इतने घबरा जाते हैं, 10% भी हम नहीं कर पाते। तो संगत जी उसके बाद मैंने जब गुरुपा को टीका लगाया और मैं आ गई, और उसके बाद मेरे चाय पीने का भी मन हो गया और चाय पीते पीते मेरा गला भी ठीक हो गया। तो उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर ने पूछा कि अब क्या हुआ, अब गला कैसे ठीक हुआ, पूरी रात तो बैठ के निकाली। तो मैंने कहा बस गुरु जी को टीका लगाया। तो संगत जी टीका लगाते टाइम मैंने माफ़ी भी मांग ली थी गुरुपा को, क्योंकि मेरी मदर कहते हैं कि बिना नहाए किसी भी स्वरूप को, किसी भगवान को हम टच नहीं कर सकते। और मैंने टच कर लिया था बिना नहाए, क्योंकि पूरी रात मैंने जैसे निकाली थी, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा था गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं बिना नहाए आपको टच कर रही हूँ। लेकिन आपको ही पता मैंने पूरी रात कैसे बैठे और तड़पते निकाली हुई है। तो संगत जी हो सकता है कोई मेरे पे बहुत बड़ा संकट हो या कोई कष्ट हो जो गुरुपा ने, या फिर मेरे मन में एक बात और आई कि सभी भगवान ने मुझे इसलिए दर्शन दिए होंगे कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला हो, जहाँ वो कह रहे होंगे कि हिम्मत रखना कि हम तेरे साथ हैं। कुछ भी संगत जी पूरी रात मन में बस ऐसे ही चलता रहा, ऐसी ही बातें चलती रही कि सब भगवान ने दर्शन दिए और उसके बाद मुझे क्या हुआ। लेकिन मेरा गला मैं बिल्कुल ठीक थी उस दिन, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। संगत जी हो सकता है कोई बहुत बड़ा कष्ट हो जिसमें गुरुपा ने थोड़े में ही संगत जी मुझे गुरुपा ने ठीक कर दिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जितनी बार मैं करूँ शुक्राना उतना ही कम है संगत जी। मुझसे कोई भूल हो गई हो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुनीश भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी प्यारी बेटी ऋचा। गुरु जी रोज़ ही नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं। मैंने सोचा आज अमृत वेला में आपके सत्संग शेयर करूं। गुरु जी अभी मैं आज की ही बात बता रही हूँ। आज बीती रात की, सुबह का 5 बज रहा है और रात में मैं सोई थी और मैं और मेरे दोनों बच्चे नीचे वो डाल के ब्लैंकेट और बेडशीट डाल के ही सोए थे नीचे ज़मीन पे। और वॉशरूम के रास्ते या कहाँ से मुझे नहीं पता, बाहर से खिड़कियों से जैसे भी आया होगा, छोटा सा स्नैक का बच्चा आके, बारिश बहुत हो रही थी 2-3 दिन से नागपुर में, आके मेरे कपड़े के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। और मैं अभी आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे तो जो होता अगर मेरे बच्चों को काटता या कुछ भी करता, कान वान में कहीं भी जाके कोई भी बीमारी होती, तो मैं क्या करती। वो स्नैक का बच्चा। गुरुजी पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठी। जब भी मेरी नींद खुलती है तो मैं ज़रूर आपका मंत्र जाप सुनती हूँ या करके फिर सो जाती हूँ। पर गुरुजी एक बार नींद खुली और मैं फिर से सोने के लिए बहुत नींद आ रही थी, पर मुझे 2 ही मिनट में कैसा क्लिक हुआ कि नहीं, मैं उठूँ, नहावा लूँ और थोड़ा सा गुरुजी का मंत्र जाप कर लूँ और सुन भी लूँ।
और जैसे उठी और देखी तो मेरे कपड़े पे इतना बड़ा सांप का बच्चा था या क्या था, वो सांप ही का बच्चा था, बैठा था। बहुत स्पीड में भागा क्योंकि, और मैं डर गई। गुरुजी बाल बाल बचे आज मेरे दोनों बच्चे और मैं, मेरी जान बची। पता नहीं क्या होता, वो तो आप ही जान सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी 2-3 दिन पहले मुझे टेलीपैथी मैसेज बार बार शो हो रहा था कि मैं तेरे घर तितली रूप में आऊँगा। तो मैं सोची कि मेरे घर में तितली रूप में आएंगे। बाहर निकलती हूँ मैं तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तितली मेरे आगे पीछे रहती है, और एक ही नहीं 2-4 दिखती है। तो पर ये तो रोज़ ही दिखते, रोज़ ही गुरुजी मेरे पास से। मैं तो गुरुजी अपने घर में आके खुद ही विराजमान है। गुरुजी आप खुद ही अपने घर में हो, मेरे साथ रहते हो दिन भर। मैं आपके स्वरूप को जल प्रसाद और जैसा भी जो मेरी ताकत है पूजा स्मरण पाठ करती हूँ, आपका मंत्र जाप और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। फिर ये घर में कैसा आऊँगा, दर्शन दूँगा, मुझे नहीं समझा। तब तक मैं पूजा ही कर रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मेरे बच्चे बहुत खुशी से कूदने लगे, तेज़ तेज़ आवाज़ करके डांस करने लगे। तो मुझे गुस्सा भी आया, पर मैं पूजा कर रही थी तो मैं गुस्सा नहीं कर सकती थी, बीच में नहीं बोल सकती थी। तो मैंने करने दिया, अपने कान माइंड को कंट्रोल करके पूजा करती रही। गुरुजी वो बच्चे थोड़ी देर में चिल्लाए रहे, शुक्राना गुरुजी आ गए, शुक्राना गुरुजी आ गए। पंखे सारे बंद कर दिए कि शुक्राना गुरुजी आ गए हैं, और उनकी केयर कर रहे थे। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे कि अब ये मेरे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही। शुक्राना गुरुजी आ गए, मम्मा देखो मम्मा देखो। तब तक के फिर वो हमारे साथ रहे। गुरुजी आप रात भर शायद यही संकट काटने आप आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गई शॉप पे, वहाँ पे मैं देखी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, कब भी मेरे हस्बैंड मुझे कहीं ना बाहर ले जाते हैं, ना मुझसे बात करते, ना मेरे से अच्छे से रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं। उस दिन आपकी कृपा थी, आप आके बैठे थे, या उनकी दिमाग पलटे या क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो बोले चलो तुम भी सामान लेके आ जाओ, इस बहाने बाहर घूम लोगी। तो मैं जैसी थी वैसे ही बैठ गई, तैयार वैयार नहीं हुई। गई तो दुकान पे, स्वीट की दुकान पे मैं ले रही थी स्वीट। तो वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जैसे घुस रहे, वैसे 2 बटरफ्लाई हम दोनों के आगे पीछे ऐसे ऐसे 2-4 बार घूम के और फिर निकली। तो मैं वहाँ पे चिल्ला के बोली भी, शुक्राना गुरुजी आ गए। तो मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे देख रहे थे और बोले थे ये पागल है। फिर हम लेके फिर गाड़ी में आए तो मेरे बच्चे बोलते, मम्मा 2 ही नहीं 3-3 बटरफ्लाई घूम रही थी, गुरुजी हम लोग के साथ हैं, देखो घर पे 1 3 यहाँ, हम चारों की गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही मेरे नाव के माझी, आप ही मझधार हो। गुरुजी आपके भरोसे मेरा परिवार है। गुरुजी ऐसे ही हम चारों की परिवार की रक्षा करो, दिन दुगना रात चौगुना सत्य मार्ग पे हमें ले जाके, कि जिससे आपका जस फैले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी के लिए कुछ शब्द लिखना चाहती हूँ। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। तू जहाँ तक दिखाई देता है, उसके आगे मैं देखता ही नहीं। तेरे बारे में सोचने वाला अपने बारे में सोचता ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं नीचे उतरी थी अपनी दवाई लाने। घर से निकलने से पहले भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरे साथ चलें, मेरे साथ वापस आएं। संगत जी, मुझे लिफ्ट अक्सर खाली मिलती है, आते समय और जाते समय। भगवान जी इतना रॉयल फील कराते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे लिफ्ट हमारे लिए ही है।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गेट पे पहुँचे तो वहाँ रिक्शा रेडी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। रिक्शा में बैठे तो 7 नंबर से भगवान जी ने ब्लेस किया। दवाई ले ली। वापस घर लौटते समय जब रिक्शा में बैठे तो आगे एक कार थी जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर था। भगवान जी ने वहाँ भी अपनी प्रेजेंस फील करवाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे भगवान जी। एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। हमारे घर पे कबर्ड के ऊपर 1 महीना पहले कबूतर का रोज आना जाना लगा था। छोटी छोटी बारीक लकड़ियाँ लेकर आता था। बेटी ने कहा, मम्मी कबूतर नेस्ट बना रहा है। मैंने कहा, ठीक है, बनाने दो। इस बात को लगभग 1 महीना हो गया। बेटी ने कहा कि अभी कबूतर ने नेस्ट बना लिया होगा, शायद कबूतर ने अंडे भी दिए हो। मैंने कहा, हो सकता है। और संगत जी, सुबह को जब हमने मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो आया गुरुजी का। बैकग्राउंड में एक भजन चल रहा था और उस पे जो फिल्म चल रही थी वो ये थी कि एक कबूतर उड़कर अंदर आ रहा है, एक नेस्ट जो उसने नेस्ट बनाई है और उस नेस्ट में 3 अंडे। ये वीडियो देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि नेस्ट में कितने अंडे हैं। गुरुजी ने पहले ही सब बता दिया। मैंने ये वीडियो बेटी को दिखाया, वो भी हैरान हो गई। कहने लगी, मम्मी हमें तो नेस्ट भी नहीं दिखती है, पता नहीं कौन से कोने में कबूतर ने नेस्ट बनाई है। काफी सामान पड़ा हुआ है कबर्ड के ऊपर। मम्मी, गुरुजी ने पहले ही हमें बता दिया कि इसमें 3 अंडे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तेरा लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। शुक्राना, यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।